हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो है करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। भाव मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोग आज जो है करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करेंगे। वैसे स्टैटिक जीके जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहले हम स्टैटिक जीके कर लेते हैं, इसके बाद हम करंट अफेयर करेंगे। तो आज जो है स्टैटिक जीके में स्टार्ट करने वाले हैं, मैंने ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है सारा हम जो है रिवाइज कराएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितना अंतर जो पाया जाता है। भारतीय मानक समय और एवं ग्रीनविच मध्य समय में जो अंतर जो है भारतीय अंतर कितना पाया जाता है। तो याद रखिए 5.5 घंटा के जो है अंतर पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर है अगला क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहता है। तो भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत और चीन के बीच ये सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? तो मैकमोहन। अब भारत और पाकिस्तान के बीच आएगा तो याद रखिए भारत और पाकिस्तान के बीच पूछेगा तो रेड क्लिफ रेखा। और भारत और बांग्लादेश के बीच पूछेगा तो याद रखिए और रेड क्लिफ रेखा होता है। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? तो ये आपको डुरन रेखा होगा। अगला पॉइंट ये है कि गंगा के मैदान को खाली स्थान के रूप में वर्णित किया जाता है। तो याद रखिएगा आंसर इसमें होगा जियो सिंक्लाइन जो है सही होगा। यानी गंगा के मैदान को एक जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद कीजिएगा। अगला पॉइंट ये है कि जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है वहाँ निम्नलिखित पहाड़ी कौन सी पहाड़ी जो है अवस्थित है। यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो मिलती है उसको कौन सा पहाड़ी है? तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी, याद रखिएगा। कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी है, जो कि बीपीएससी 43 में क्वेश्चन पूछा है। फिर अगला पॉइंट ये है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर जो है ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम जो है रखा गया है। तो याद रखिए कौन सा ये पर्वत का नाम रखा गया है? तो रमन सागर पर्वत, याद रखिए रमन सागर पर्वत जो है सही चला जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाता है। यानी महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट खाली स्थान कहलाता है। तो याद रखिएगा ये आंसर जो है सह्याद्री जो है सही होगा। सह्याद्री जो है सही चला जाएगा। अगला पॉइंट ये कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी से जो सटी पहाड़ियाँ है ये कौन सा है? तो याद रखिएगा कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जो है सही होगा। कार्डमम पहाड़ियाँ जो है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है। देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार में से इस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार जो है सही चला जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू गार्डविन ऑस्टिन जो है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मिला है। बीपीएससी 42 में एक क्वेश्चन भी पूछ दिया है। अगला पॉइंट ये है कि भारत के इस भाग में द्रविडियन प्रजाति जो है मुख्यतः संकेंद्रित है। मैंने भारत के मैंने इस भाग में द्रविडियन जो है द्रविडियन प्रजाति जो है मुख्यतः के संकेंद्रित है। तो याद रखिए दक्षिण भारत में जो है आंसर जो है सही होगा। और अगला पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक में से इस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो याद रखिएगा ये जो आंसर होगा हरियाणा, जो हरियाणा में जो है नहीं की गई है। इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि बोडा निवासी है, कहाँ के निवासी है? याद रखिए बोडा जो है कहाँ के निवासी है? तो याद रखिए बोडा जो निवासी है गोरो पहाड़ी के, याद रखिए गोरो पहाड़ी जो है सही होगा। यानी गोरो जनजाति है। तो याद रखिए असम का गोरो जनजाति जो है असम, मिजोरम और मेघालय की है, याद रखिएगा।
फिर अगला पॉइंट ये है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ऐसे जाति मतलब भील एक जाति होता है, वो कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि कह रहा है कि भारत में चंद्र और भागा नदी जो है किस क्षेत्र में बहती है, तो याद रखिएगा लाहौल। लाहौल जो है सही होगा, लाहौल जो है सही होगा। नहीं, भारत में चंद्र और भागा नदी जो है किस क्षेत्र में बहती है, तो लाहौल जो है आंसर जो है सही होगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि निम्नलिखित नदी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मैंने कौन सी जो है नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो याद रखिए जो है ये गंगा है, भारत की चौहदी में। उत्तर में क्या है, हिमालय पहाड़। दक्षिण में जो है आपको वहीं श्रीलंका है, फिर श्रीलंका है। इसके बाद आपको पूरब में जो है ये बंगाल की खाड़ी है। फिर इसके बाद याद रखिएगा पश्चिम में जो है आपको अरब सागर है, और दक्षिण में आपको हिंद सागर भी कह सकते हैं। तो ये जो है बंगाल की खाड़ी में जो है भारत के जो पूरब में जो बंगाल की खाड़ी में कौन कौन नदी जो है गिरती है, तो याद रखिए गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है। याद रखिए ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में जो है गिरता है। अगला क्वेश्चन ये कि दामोदर कोयला और सूर्ण रेखा नदी से सूर्ण रेखा जो है नदी से निकलती है, जैसे छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर कोयला और सूर्ण रेखा नदी किस नदी से निकलती है, छोटा नागपुर से पठार से निकलती है। दामोदर नदी जो है निकलती है तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। क्वेश्चन पूछा है MBBSC 67 में, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि निम्नलिखित में भूबंधित नदी कौन सी है, भूबंधित नदी कौन सी है, तो याद रखिए लूनी नदी जो है सही होगा। बिहार का शोक नदी जो है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, याद रखिए किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। ये BPSC 67 में क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि बिहार का जो है कोसी नदी जो है मतलब कि कौन कौन जिला को जो है प्रभावित करती है, ये जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगला पॉइंट ये है कि सोन, गंडक, कोसी और गंगा में सबसे अधिक जो है नदी पथ परिवर्तन निम्नलिखित में से किया है, तो याद रखिए कोसी नदी जो है सही है। वह त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर स्थित है, त्रिवेणी नहर जो है किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिए गंडक नदी पर जो है स्थित है। अगला पॉइंट ये है कि खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार जो है भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो याद रखिए चावल जो है आंसर जो सही होगा। खेती के अंतर्गत जो है क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य जो है फसल कौन सी है, तो चावल जो है सही होगा। भारत के चावल के कटोरा किस क्षेत्र को बताया गया है, तो भारत के जो है चावल के कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को बताया गया है। याद रखिए कृष्णा गोदावरी जो है डेल्टा क्षेत्र को बताया गया है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक कौन सा है, तो कपास के उत्पादक जो है सबसे भारत का सबसे ज़्यादा है। याद रखिए ये आंसर जो है कई बार एग्जाम में पूछा है, तो गुजरात जो है सही होगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में से भारत के किस जो है राज्य में सबसे अधिक जो है सूती मिलता है, तो याद रखिए महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक मिलता है। फिर अगला पॉइंट ये है कि भारत के 4 जो है गन्ना उत्पादन राज्यों को घटते हुए क्रम में सही लिखिए। माने भारत के 4 गन्ना उत्पादन राज्यों का घटते हुए क्रम को सही लिखिए। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये सब गन्ना के उत्पादन में जो है मतलब कि घटते क्रम में पहले सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र है, इसके बाद कर्नाटक है, फिर इसके बाद आपको तमिलनाडु है। अगला पॉइंट ये है कि गाना जूट गेहूं और मूंगफली में से सूखे भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है, तो रखिए मूंगफली जो है सही होगा। याद रखिए कॉफी उत्पादन क्षेत्र का कर्नाटक में नहीं है, तो कौन सा है, कर्नाटक में खाली ऐसा नहीं मैंने कहा कॉफी उत्पादन क्षेत्र में से यह क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है, तो याद रखिए पुलनेज जो है नहीं है। देखिए कर्नाटक को कॉफ़ी उत्पादन कहा जाता है, लेकिन कर्नाटक उत्पादन में सबसे आगे जो है कर्नाटक है। कॉफ़ी उत्पादन में जो है सबसे आगे कर्नाटक है, लेकिन कर्नाटक में कौन ऐसा क्षेत्र है जहाँ कॉफ़ी नहीं होता है, तो याद रखिए पुलनेज जो है सही होगा। भारत अपनी जो है
भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, क्या करता है तो चाय। भारत अपनी जो है आवश्यकता से सबसे अधिक जो है उत्पादन करता है तो चाय करता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है तो याद रखिए केरल है, याद रखिएगा। ये बीपीएससी 43 में क्वेश्चन पूछा है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो वह है आपको जम्मू कश्मीर, ठीक है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है तो पटसन उत्पादक में जो है पश्चिम बंगाल है। कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है तो याद रखें हलीकर जो है सही होगा, यानी कह रहा है कि कौन सी मवेशी जो है नस्ल राजस्थान की नहीं है तो हलीकर जो है सही चला जाएगा। अब यहाँ से आप लोग 8 अप्रैल को जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। जैसे देखिए 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 8 अप्रैल, यानी 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी मंगल पांडे का बलिदान दिवस। याद रखिए मंगल पांडे को इसी दिन जो है 8 अप्रैल को जो है फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। मंगल पांडे का बलिदान दिवस जो है 8 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ से जितने भी आपको मतलब कि अप्रैल महीना के जो है इंपॉर्टेंट डे है रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस और सीबीआई की स्थापना दिवस ये और मूर्ख दिवस, ये दिवस जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, याद रखिए विश्व ऑटिज्म जो है जागरूकता दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। 4 अप्रैल को जो है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि मैंने 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और 8 अप्रैल जो है आज मंगल पांडे का बलिदान दिवस जो है आपको मनाया जाता है। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने खसरे के तेज़ी से फैलने के कारण 10 लाख से अधिक जो है आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है तो ये अपना जो है बांग्लादेश जो है सही होगा, पड़ोसी देश है जो कि भारत ने माने माने यहाँ के जो बच्चे के जो है टीकाकरण जो है लगाने का मैंने निर्णय लिया है, यानी 10 लाख, याद रखिएगा। जब बांग्लादेश के आगे है तो बांग्लादेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए बांग्लादेश जो है आपका बांग्लादेश जो है आपको बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जो है एक पश्चिम बंगाल है, जो कि सबसे ज़्यादा जो है सीमा लगाता है। और अंतर्राष्ट्रीय में भी जो है भारत का सीमा सबसे ज़्यादा किसको लगता है तो बांग्लादेश से लगता है। सबसे कम सीमा कहाँ किस देश से लगता है ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। देखिए बांग्लादेश से भारत में कुल कितने राज्य जो है अपनी सीमा साझा करता है तो याद रखिएगा 5 जो है सीमा साझा करता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद करना होगा तो याद रखिए ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना होगा तो याद रखिए AMPMT, याद रखिए AMPMT याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए ए से असम हो गया, एम से मेघालय हो गया, पी से हो गया आपको पश्चिम बंगाल, याद रखिए एम से जो है मिजोरम और टी से जो है त्रिपुरा जो है सही होगा। यानी 5 गो राज्य जो है मतलब कि ये पश्चिम बंगाल से लगता है। और प्रधानमंत्री पूछा जाएगा कि बताइए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है तो याद रखिए तारिक रहमान है, और राजधानी जो है ढाका है, और मुद्रा जो है बंगाली देसी टाका है, और राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। और बांग्लादेश और भारत का जो सीमा लगता है, बांग्लादेश और भारत का जो सीमा लगता है उसको उस सीमा को क्या बोलते हैं तो याद रखिए बांग्लादेश और भारत का जो सीमा लगता है उस सीमा को बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, याद रखिए क्या कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा जो है बंगाली बोली जाती है, याद रखिएगा। कौन सी भाषा बोली जाती है तो बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि भारत सबसे लंबी ज़मीनी सीमा जो है मैंने 496 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ जो है साझा करता है, जिसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। स्वतंत्र 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ मैत्री दिवस मनाया जाता है क्योंकि भारत ने इसे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। साझा मैंने विरासत जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार जो है बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, याद रखिए। बांग्लादेश का जो है विरासत जो है मैंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है दक्षिण एशिया में बांग्लादेश और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है बन गया है। दक्षिण
एशिया में बांग्लादेश और भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक देश बन गया है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला जो है दक्षिण एशियाई देश बना है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांस शिपमेंट सुविधा की समाप्त की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में स्कूल चले हम अभियान जो है 2026 में किस राज्य ने शुरू किया है। तो हाल ही में स्कूल चले हम अभियान जो है 2026 में किस राज्य ने शुरू किया है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी मध्य प्रदेश जो है सही चला जाएगा। इसके मतलब कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ने भोपाल से स्कूल चले हम अभियान जो है शुरू की है। इसका उद्देश्य बच्चों का स्कूल नामांकन बढ़ाना और ड्रॉप आउट को कम करना जो है इसका उद्देश्य है। अब चलिए मध्य प्रदेश आ गया, तो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश का राजधानी जो है आपको भोपाल है, याद रखिए मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है तो भोपाल है। और मुख्यमंत्री जो है श्री मोहन यादव हैं और राज्यपाल जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। मध्य प्रदेश को दिल का हृदय, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट और नदियों का मायके, हीरे का राज और चीता स्टेट जो है कहा जाता है, याद रखिएगा। स्कूल चले अभियान 2026 में शुरू किया गया था। मैंने स्कूल चले अभियान कब शुरू किया गया था, याद रखिएगा तो 26 में मैंने चालू किया गया था ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष जो है घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब जो है स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश में तारापानी टाइगर रिजर्व का नाम जो है बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है, याद रखिए वाकनकर जो है टाइगर रिजर्व जो है शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले में भारत के पहले जो है पीपी मेडिकल जो है कॉलेज जो है शुरू होंगे, याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट ये है कि अभुदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन जो है ग्वालियर में हुआ है। भावांतर भुगतान जो है योजना जो है मतलब कि मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एक दुर्लभ जो है प्रजाति देखे जाने के कारण चर्चा में रहा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। याद रखिए ये जो है छत्तीसगढ़ में जो है सही होगा। यानी हाल ही में दुर्लभ प्रजाति देखे जाने के कारण चर्चा में रहा उदंती सीता नदी जो टाइगर जो है रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है। तो ये है छत्तीसगढ़ जो है सही चला जाएगा। और यहाँ से छत्तीसगढ़ का जो है आपको करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का राजधानी जो है आपको रायपुर है, याद रखिए। मुख्यमंत्री जो है श्री विष्णु देव साय हैं। राज्यपाल जो है रमेन डेका है। खेलो इंडिया ट्राइबल जो है गेम 2026 में आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आयोजन जो छत्तीसगढ़ में होगा, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किए हैं। अगर मैप में देखना चाह रहे थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा। अपार आईडी निर्माण में जो है सबसे आगे जो है आपको छत्तीसगढ़ ही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को मानवीय सहायता और आपात राहत सामग्री भेजी है जो बाढ़ और भूकंप से गंभीर रूप से प्रभावित है। तो याद रखिएगा ये जो प्रभावित है ये ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी अफगानिस्तान जो है सही चला जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगर अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम पूछिए तो याद रखिएगा हसन खुंद है और राजधानी जो है काबुल है। मुद्रा जो है अफगान है। यहाँ से क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, तो प्लीज़ इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस भारतीय राज्यों में बीटल की इन 3 पहलों से अज्ञात प्रजाति की खोजी की गई है। तो याद रखिए ये जो है ऑप्शन ए जो सही होगा, नहीं अरुणाचल प्रदेश जो है सही चला जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात आएगा तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपको करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए अरुणाचल प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री के नाम पूछा जाए तो मुख्यमंत्री के नाम जो है आपको पेमा खांडू हैं। राज्यपाल जो है केवल त्रिविक्रम परनाइक है और राजधानी जो है ईटानगर है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश जो है कि पर्वतारोही कबक यानों ने पश्चिमी
गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी अर्जेंटीना में स्थित माउंट अकोनकागुआ यानी अकोनकागुआ फतह की है, तो याद रखिएगा। ये कोई आपको अगर सॉरी अगर अरुणाचल प्रदेश से अगर मैप में देखना चाह रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश जो है आपको यहाँ पर है। अगला पॉइंट ये है कि अरुणाचल प्रदेश में आगे इन परीक्षा जो है अरुणाचल प्रदेश का केवी पनोर भारत का पहला जो है बायो हैप्पी जिला बना है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है नामक जो है त्रिसेवा अभ्यास जो है अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर जो है अंडर 17 मुक्केबाजी जो है चैंपियनशिप किस शहर में जो है शुरू हुई है, तो याद रखिए किस शहर में हुई है, तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ यानी नागपुर जो है ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला पॉइंट ये है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस देश को होर्मुज जल्द मरुमध्य खोलने के लिए 48 घंटे का जो है अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस देश को होर्मुज जल्द मरुमध्य खोलने के लिए 48 घंटे का जो है अल्टीमेट दिया है, तो याद रखिए ये जो है ऑप्शन सी जो है सही हुआ। ईरान को जो है मतलब कि मैंने चेतावनी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि तुम होर्मुज खोलो, नहीं तो तुम्हारे साथ वो नतीजा करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकता है। चलिए जब ईरान के बात आ गया है तो थोड़ा सा ईरान के करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये स्टेट ऑफ होर्मुज है जो कि यहाँ फारस की खाड़ी से बहुत सारी जो है मतलब कि नाव गैस लेकर माने पेट्रोल लेकर गुजरती है। यहाँ पर जो है ये जो है ईरान ने क्या कर दिया है, तो यहाँ पर जो है मतलब कि बहुत बारूदी जो है सुरंग बिछा दिया है समुद्र के नीचे। कोई भी जहाज गुजरेगा तो वो मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। चलिए अगला कोई पॉइंट ये है कि राजधानी पूछेगा ईरान के, तो तेहरान है। राष्ट्रपति जो है मसूद पेजिकिशियन है। मुद्रा जो है ईरानी रियाल है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है आपका पॉइंट ये है कि मुज्तबा खमनोई को ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। ईरान ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है नरगिस मोहम्मद को 7 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 4 जो है मिसाइल जो है अभ्यास शुरू किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में जगह बनाई है, तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में नई बैलिस्टिक मिसाइल जो परीक्षण किया है, तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में तेल का उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है, तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में मध्य पूर्वी नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, तो याद रखिएगा ये जो है ईरान होगा। किस देश ने हाल ही में अपने परमाणु संवर्धन जो है स्तर को बढ़ाया है, तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध को विरोध किया है, तो ईरान ने। किस देश ने हाल ही में ड्रोन तकनीकी लेकर वैश्विक चर्चा में जगह बनाई है, तो ईरान। अगला क्वेश्चन ये है कि सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा किस सरकार ने की है, तो ऑप्शन ए जो सही हुआ है दिल्ली। यानी सभी जिलों में पशु कल्याण समिति स्थापित करने की घोषणा किस सरकार ने की है, तो दिल्ली सरकार ने की है। मतलब कि हर जिला में जो है मतलब कि पशु कल्याण मंत्री रहेंगे और पशुओं को जानबूझ के जो नुकसान माने चोट पहुंचाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब इसके बाद है आपको दिल्ली का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए दिल्ली का अगर लोकसभा की सीट पूछा जाए तो याद रखिए लोकसभा की सीट जो है 7 है, राज्यसभा की सीट जो है 3 है और विधानसभा की सीट जो है 70 है। और ये दिल्ली के जो है मैंने जब से मुख्यमंत्री बनी है ये मतलब कुछ ना कुछ काम कर रही है। यानी रेखा गुप्ता जो है सही हुआ है, याद रखिए दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो रेखा गुप्ता है। दिल्ली के उपराज्यपाल जो है तरनजीत सिंह संधू हैं और राजधानी जो है नई दिल्ली है। इंद्रप्रस्थ जो है पांडवों की राजधानी जो दिल्ली को सबसे पुराना जो है नाम से जाना जाता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को ई ऑटो परमिट प्रदान करने के लिए दुर्गा योजना जो है शुरू किया है। किस राज्य जो है किस
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने नवजात शिशुओं को मुफ्त आनुवांशिक परीक्षण के लिए एक अनमोल योजना शुरू किया है? तो दिल्ली ने। फिर अगला पॉइंट ये है कि अमित शाह ने मार्च 2026 से अमित शाह मार्च 2026 तक देश का नक्सल हिंसा को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। याद रखिए, नक्सल सीमा क्या किया है? नक्सल हिंसा को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नागरिक शिकायतों के लिए जन सुनवाई पोर्टल जो है लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने भू आधार की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 91 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन जो है किया है। दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया जो है योजना शुरू की है। अशोक कुमार दिल्ली के मुख्य जो है निर्वाचन जो है अधिकारी बने हैं। याद रखिए, दिल्ली की पुलिस ने सोशल मीडिया को बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन जो है शस्त्र नामक शुरू किया है। याद रखिए, भारत के जो है पहले AI संचालित स्कूल मॉडल जो है अनावरण जो है दिल्ली में किया है। सभी जिलों में पशु कल्याण समिति स्थापित की गई है। हाल ही में लखपति बिटिया योजना जो शुरू किया गया है। हाल ही में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम पर जो है पहला पिंक स्टैंड जो है लॉन्च किया गया है। अब चलिए यहाँ से आप लोग का होमवर्क देते हैं, जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा और विस्तार से कीजिएगा, ठीक है। आप लोग का होमवर्क ये है कि प्लास्टिक का यूज जो है कब लड़ा गया था? प्लास्टिक का यूज कब लड़ा गया था, ये कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। बक्सर का यूज जो है कब लड़ा गया था, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। फिर इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध को जो है कब लड़ा गया था, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और कौन कौन देश जो है भाग लिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब हुआ था और कौन कौन सा देश जो है भाग लिए थे, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए। अब यहाँ से 7 अप्रैल का जो है करंट अफेयर रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। अगला पॉइंट ये है कि दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है किस देश ने शुरू की है, तो ऑप्शन ए जो सही होगा नहीं, भारत ने शुरू किया है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना जो है भारत ने शुरू किया है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टिमिस 2 नामक मानव युक्त मिशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ है। अमेरिका ने जो है 4 आदमी को जो है मैंने चंद्रमा पर भेजा है और चारों बगल जो है घूम के चले आएंगे। अगला पॉइंट ये है कि लखपति बिटिया योजना जो है किस स्थान पर शुरू की गई है। लखपति बिटिया योजना जो है आपको ऑप्शन ए जो है सही हुआ, दिल्ली जो है मतलब कि लखपति बिटिया योजना जो है शुरू किया गया है। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है शुरू किया है, तो मैंने हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले जाति सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण जो है शुरू किया है, तो ऑप्शन इसमें जो है आपको ए जो है सही चल रहा है, पंजाब। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक और राम तपस्वी राजा का प्रकाशन किया है, तो याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही हुआ है, आशुतोष अग्निहोत्री जो है सही चला जाएगा। कल आप लोग का होमवर्क पूछे थे कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। मानव रक्त का जो pH मान जो होता है, तो सबसे पहले आकाश बाबू दिए हैं कमेंट में मेंशन, इसके बाद आपको हर्ष दिए हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं फिर दिया है, बहुत सारे बच्चे जो हैं मैंने जो है मेंशन किए हैं, बहुत बढ़िया। तो मानव का pH मान कितना होता है, तो याद रखिएगा ये मानव का जो pH मान होता है 7.4 होता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है कि मनुष्य के चेहरे में कुल कितने हड्डी होती है, तो मनुष्य के चेहरे में जो कुल हड्डी होता है याद रखिए 14 होता है। मनुष्य के चेहरे में कुल कितने हड्डी होता है, तो याद रखिएगा ये जो 14 होता है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन फेस, याद रखिएगा 14। फिर अगला पॉइंट ये है कि मखाना के उत्पादन में जो है पहला राज्य कौन बना है, तो विच स्टेट इज द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मखाना, प्रोडक्शन ऑफ मखाना के उत्पादन में जो है कौन सा राज्य सबसे पहले है, तो ये आपको राज्य जो है बिहार, याद रखिए बिहार जो राज्य जो है सही होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग का जो है टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा तो इसका जो है PDF आपको मिल जाएगा। और चैनल व्हाट्सएप के चैनल पर यानी यूट्यूब के चैनल पर जो है व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जुड़िएगा। तो आपको सर जितने भी सरकारी नौकरी का जो फॉर्म निकलता है वहाँ पर डालते हैं, तो प्लीज़ वहाँ जुड़ जाइएगा। तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल मिलते हैं।